So we need to find power for AC circuit with a resistor. So let's first draw an AC circuit. This is my alternating current with a resistor. तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक resistor connect करना है, nothing else. So this will be my AC circuit with a resistance. This is AC source, this is my resistance. So we need to find power for this circuit. अभी power कैसे find करेंगे? So we know that power is product of voltage and current, which I can write as E into I, right? अब ये E और I मेरा इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस EMF होगा, which means E is equal to E naught sin omega t, while I is equal to I naught sin omega t, where is E is instantaneous EMF, E naught is peak EMF, I is instantaneous current and I naught is peak current. So we know that इन दोनों की वैल्यू इतनी होती है, तो मैं बोल सकता हूँ पावर जो होगा मेरा, पावर विल बी E naught I naught साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अगर इन दोनों की वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से मुझे पावर तो मिल गया, बट मेरा जो पावर होगा ये वेरी करते रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? अगर मुझे एवरेज पावर निकालना है, क्योंकि हमको पता है कि टाइम के साथ मेरा पावर भी वेरी करेगा, कभी पावर बढ़ेगा कभी पावर कम होगा, क्योंकि कभी करंट बढ़ रहा है कभी आपका EMF बढ़ रहा है, राइट? आपका ये टाइम के साथ ये भी वेरी करेगा. अगर मुझे एवरेज पावर निकालना है तो वो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज पावर P एवरेज विल बी इक्वल टू वर्क डन इन वन साइकिल अपॉन टाइम टेकन फॉर वन साइकिल. सो आपका P एवरेज क्या होगा? एक साइकिल में आपने जो वर्क किया अपॉन उस वर्क को करने के लिए आपको जो टाइम लगा. सो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ वर्क डन अपॉन टाइम टेकन फॉर वन साइकिल. ज्योमेट्रिकली यहाँ पे टाइम पीरियड यूज कर सकता हूँ. टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं. सो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूँ वर्क डन इन वन साइकिल अपॉन कैपिटल T, राइट? वर्क डन अपॉन वन साइकिल कितना लेंगे? क्योंकि आपका जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो तो वेरी करते रहेगा, क्योंकि पावर हमारा कभी बढ़ेगा कभी जीरो होगा कभी नेगेटिव जाएगा वापस जीरो होगा. तो एक साइकिल के अंदर आपको जो पावर मिलेगा उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. हमारा P एवरेज के लिए जो फॉर्मूला हम लेंगे, P एवरेज जो होगा वो आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ. अब देखो वर्क को मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा वर्क वेरी कर रहा है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा हर एक पॉइंट पे आपका जो वर्क हो रहा है वो. तो वर्क जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में P इंटू टी. सिंस पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क कैन ऑल्सो बी रिटन एज पावर इंटू टाइम. बट फॉर दिस केस आपका ये जो वेरी करेगा टाइम, ये मैंने पूरा टाइम लिया है जीरो से लेके आपका जो भी टाइम कैपिटल T है वहाँ तक. अगर मैं उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करूँ, यानी अगर यहाँ पे T जीरो है, यहाँ पे आपका T मैक्सिमम है, मैंने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल T लिया है, तो ये जो आपके छोटे छोटे इंटरवल्स होंगे जहाँ पे टाइम आपका धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, हर एक इंटरवल को मैं लेता हूँ dt. अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूँगा तो वापस मुझे पूरा टाइम मिलेगा, राइट? सो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ इस केस के लिए? इंटीग्रेशन ऑफ P dt. वाई P dt? सिंस वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और अगर मैं dt को इंटीग्रेट करूँगा वापस मुझे पूरा टाइम मिलेगा, राइट? तो मुझे वो पूरे साइकिल के लिए पूरा वर्क मिल जाएगा अपॉन टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल, दैट इज कैपिटल T. सो फॉर्मूला फॉर P एवरेज विल बी इंटीग्रेशन ऑफ P dt बाई T. आई होप आपको यहाँ तक समझा है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि इसके बाद हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ P dt फाइंड करना है, उसका वैल्यू उसमें पुट करना है, सिंपल इज दैट. सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है ये कहाँ से आया. सो एवरेज पावर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dt बाई T. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ P dt की. सो P एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dt अपॉन T. ये हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन ऑफ P dt अलग से फाइंड कर लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू सीधा सीधा इसमें पुट कर देंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ P dt can also be written as integration of E naught I naught
साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। हमने थोड़ी देर पहले लिखा था पावर आपका ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा था पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई, एंड वी नो डैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वाइल ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इन दोनों को साथ में मैं लिख सकता हूँ आई नॉट ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसी को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया। सो यहाँ पे हमको पता है कि टाइम के साथ आपका ई नॉट और आई नॉट तो वैरी नहीं करेगा, बिकॉज ये आपके पीक वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे ई नॉट आई नॉट को मैं बाहर ले सकता हूँ, विच मीन्स वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, ये मैंने कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी फाइंड करने के लिए मुझे इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा डी टी। सो इसका हम फॉर्म थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसका हम फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, हमको पता है कि इसके लिए एक ट्रिगो में फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है ट्रिग्नोमेट्री में, किसके लिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए। एग्जैक्टली साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए नहीं, वो साइन स्क्वायर थीटा के लिए। वो फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा है। सो ट्रिगो का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। सो यहाँ पे हमारा थीटा की जगह ओमेगा टी है, विच मीन्स अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको हम फॉर्म चेंज करेंगे तो इस केस के लिए थीटा की जगह यहाँ पे ओमेगा टी है, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और ब्रैकेट के बाहर डी टी अभी भी वेट कर रहे हैं, डी टी अभी तक हमने अंदर नहीं लिया, नेक्स्ट स्टेप में अंदर लेंगे। तो मैंने अभी से फॉर्म चेंज किया। अब एक और चीज़, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे टाइम का लिमिट क्या हो सकता है, मेरा साइकिल जब स्टार्ट होगा वहाँ से लेके साइकिल जहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये साइकिल को अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, दिस इज पावर, दिस इज टाइम, राइट। सो इनिशियली जब टाइम स्टार्ट होगा तो t इज इक्वल टू 0 होगा, और सिंस हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे जहाँ पे साइकिल एंड होगा वहाँ पे t इज इक्वल टू कैपिटल T ले सकते हैं हम, विच मीन्स मेरे इंटीग्रेशन के लिए लिमिट भी होगा, तो वो लिमिट होगा 0 से लेके कैपिटल T तक। यहाँ पर भी तो इसको हम लास्ट में पुट करेंगे, उसके पहले हमको इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। सो ये मुझे मिलेगा ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, अब डी टी हम अंदर लेंगे, और देखो 1/2 जो है वो भी हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि उसको भी इंटीग्रेट नहीं करेंगे हम, ये भी कांस्टेंट है। सो व्हाट वी हैव इज डी टी अंदर लेने के बाद मुझे मिलेगा डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, विच मीन्स मुझे दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साथ आपके जो छोटे से टर्म डी टी है उसको हम इंटीग्रेट करें, कंप्लीट टर्म करेंगे। सो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं, पहले तो यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। चलो यहाँ भी स्पेस है हमारे पास। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, दोनों ही पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे। सो ये मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2। अब हम इंटीग्रेट करेंगे डी टी को, माइनस इंटीग्रेट करेंगे कॉस 2 ओमेगा टी डी टी को। सो हमको पता है कि इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करने पे डी टी का टी आएगा, हाँ इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, इसको इंटीग्रेट करने पे सिर्फ t मिलेगा मुझे, अभी फ़िलहाल ये पूरा बाहर है और लिमिट्स पुट नहीं किया हमने अभी तक, 0 से लेके t तक लिमिट है। और इसको इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद मुझे मिलेगा साइन 2 ओमेगा टी, और ये अंदर का टर्म है उसको डेरिवेट भी करना पड़ेगा हमको, विच मीन्स दिस विल बी अपॉन 2 ओमेगा। अभी भी हमने इसका लिमिट पुट नहीं किया, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t। सो बाई फार हम यहाँ तक पहुँचे हैं इंटीग्रेशन ऑफ
पी डी टी इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई टू टी, और ये पूरे टर्म पे हमें लिमिट्स पुट करना है, तो लिमिट पुट करने के बाद मुझे मिलेगा ई नॉट आई नॉट बाई टू, दिस विल बी कैपिटल टी माइनस 0 माइनस, दो बार पुट करना है हमको, तो पहले हम पुट करेंगे साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस, और दूसरी बार हम 0 पुट करेंगे साइन 2 ओमेगा इंटू 0 अपॉन 2 ओमेगा। ओके, सो एज वी कैन सी ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा अगर एंगल ही 0 हो गया तो साइन 0 मेरा 0 होता है। अब नीचे क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, विच मीन्स दिस इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई टू टी माइनस 0, तो मैं इसको टी लेता हूँ सीधा, टी माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी बाई 2 ओमेगा माइनस, अब वैसे माइनस यहाँ पे अंदर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पर 0 है तो हमको फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं डायरेक्टली इसको 0 लिख देता हूँ। सो चीज़ें मेरी सिंप्लीफाई होती जा रही है, हमने ऑलमोस्ट फाइंड तो कर लिया इसका इंटीग्रेशन, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी is equal to, so integration of p dt is e naught I naught by 2 t minus sin 2 omega t upon twice omega। ओके, सो अब इंटीग्रेट कर दिया हमने, लिमिट्स भी पुट कर दी, तो हमको फाइनल फॉर्म मिल चुका, बट इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, और ई नॉट आई नॉट बाई टू कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। अब ओमेगा और टी दोनों में से किसी एक को मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं टाइम पीरियड को। क्यों? क्योंकि हम टाइम पीरियड को पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ई नॉट आई नॉट बाई टू टी माइनस साइन 2 ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब टाइम पीरियड को हम क्या पुट कर सकते हैं, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, विच ऑल्सो मीन्स टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, एंड वंस वी सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर व्हाट वी विल हैव इज 2 पाई बाई ओमेगा। सो इट इज ऑब्वियस कि आपका ओमेगा ओमेगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहाँ पे जो मिलेगा दैट विल बी ई नॉट बाई आई नॉट बाई टू टी माइनस साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा। अब साइन 4 पाई हमको फाइंड करना है। हमको पता है कि साइन 0 0 होता है। अगर आप एक सर्कल में यहाँ से स्टार्ट करते हो, लेट्स से दिस इज 0 डिग्री, आपने यहाँ से एंगल ट्रेस करना स्टार्ट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ रहा है 90, 80, 270, 360, अब वापस आके 360 यहीं पे रुकते हो, तो इसके लिए भी आपका साइन 360 या फिर साइन 2 पाई ये भी 0 होगा, राइट। हमारे केस में यहाँ पे साइन 4 पाई है, यानी ये सर्कल आप जब 2 बार कंप्लीट करोगे, ये हो गया आपका 2 पाई 3 पाई और घूम के वापस आओगे 4 पाई। सो आपका साइन 4 पाई भी तो इसके लिए 0 होना चाहिए, क्योंकि आप वापस घूम फिर के तो उसी पोजीशन पे आ रहे हो, राइट। तो आपका साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई सारा 0 होगा। तो अगर आपका ये वैल्यू ही 0 हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा, ई नॉट आई नॉट बाई टू टी माइनस, सिंस ये पूरा वैल्यू 0 है तो नीचे क्या है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली मेरा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी आ चुका है। सो कितना मिला मुझे इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, देखो इतना सारा करने के बाद मुझे मेरा वैल्यू मिला इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी फ्रॉम 0 टू टी, ये इसका लिमिट हो गया इंटीग्रेशन का, इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट इन टू टी बाई टू, क्योंकि ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। सो ई नॉट आई नॉट इंटू टी बाई टू, राइट। ओके, सो अब मुझे मिल गया है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, जिससे मुझे मिलेगा पी एवरेज। सो पी एवरेज कितना होगा, पी एवरेज
will be equal to integration of p dt upon capital T, which will be equal to E naught I naught t by 2 अपॉन टी. सो ये टी मेरा कैंसिल हो जाएगा. मैं टी को ऊपर लेके जाऊँ, नीचे इसके कुछ भी नहीं है, तो मुझे मिलेगा ई नॉट आई नॉट टी बाई 2. ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 1 बाई टी. सो ये दोनों टी कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स पी एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट इन टू 1 बाई 2. इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई नॉट आई नॉट बाई 2. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E naught by root 2 into I naught by root 2. So if you guys remember, E naught by root 2 और I naught by root 2, ये होता है मेरा ERMS into IRMS. So finally we have value of P average power, that is product of ERMS into IRMS.